करीब 50 दिन पहले यूजीसी नेट की परीक्षा हुई थी और परीक्षा देने के लिए जो छात्र वहां पहुंचे थे उन्होंने दावा किया था कि जो पेपर उन्हें मिला है ये तो पहले से ही सोशल मीडिया पर है। कई छात्रों ने दावा किया कि पेपर 2-2 लाख रुपए में बिक रहा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी कहा था कि एक और पेपर लीक हो गया। राहुल गांधी ने यहां तक कहा था कि यूजीसी नेट का पेपर उन्हीं लोगों ने लीक किया है जिन्होंने CSIR नेट, HTT और ADA जिनकी परीक्षा तब हुई भी नहीं थी, लेकिन पेपर लीक करने वाले नेटवर्क से जुड़े लोगों की तरफ से दावा किया जा रहा था कि ये पेपर भी लीक होंगे। राहुल गांधी ने यूजीसी नेट परीक्षा पर 1.5 महीने पहले ही सवाल उठा दिए थे। कहा था कि पेपर लीक की जो खबरें आ रही हैं अगर वो सही है तो देश की परीक्षा प्रणाली के लिए बेहद गंभीर मामला है। नीट और नेट जैसी परीक्षाओं में बार बार धांधली की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही। ना तो इन मामलों की निष्पक्ष जांच होती है और ना ही छात्रों को जल्द न्याय मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA की तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अफवाहें फैलाई जा रही है और अफवाह फैलाने वाले पर FIR दर्ज कराने की बातें NTA की तरफ से कही जा रही थी, लेकिन अब NTA पूरी तरह से बैकफुट पर दिख रहा है और उसे यूजीसी नेट की परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार में कोई भी परीक्षा सही तरीके से नहीं हो सकती। पेपर धांधली इस सरकार में बड़ा व्यापार बनती दिखाई दे रही है। इसी पर आज हम विस्तार से करेंगे बात। हाल ही में देश में एक ऐसा आंदोलन हुआ था जिसने मोदी सरकार को घुटने पर ला दिया, सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। यह आंदोलन छात्रों का था, लेकिन छात्रों के आंदोलन और पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बावजूद शिक्षा व्यवस्था में अब तक कोई सुधार नहीं आया है। सब कुछ उसी पैटर्न पर चल रहा है जिसके खिलाफ छात्रों ने हल्ला बोला था, जिसके खिलाफ आंदोलन किया गया था। महीनों तक छात्र सड़क पर थे। विपक्ष तो अभी शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार बदहाल एजुकेशन सिस्टम के मामले में बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिखाई दे रही। नीट यूजी परीक्षा लीक मामला, जिसमें एग्जाम कराने वाली एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA बुरी तरह घिरा रहा, उसकी कई लापरवाहियां सामने आई, वो अब एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है। NTA ने यूजीसी नेट के 3 पेपर कैंसिल कर दिए हैं, जिसमें इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स के एग्जाम शामिल हैं। एग्जाम कैंसिल करने पर NTA की तरफ से कहा गया है कि एग्जाम में कई तरह की गड़बड़ियां थी, इसीलिए पेपर कैंसिल किया गया। यानी पेपर में गड़बड़ी की बात खुद NTA कबूल रहा है। लेकिन हैरानी वाली बात तो यह है कि जो परीक्षाएं NTA ने अब रद्द की है उस पर बवाल पिछले 2 महीने से चल रहा था। पिछले 2 महीने से छात्र शिकायत कर रहे थे। दरअसल जून के महीने में NTA ने यूजीसी नेट के एग्जाम कंडक्ट करवाए थे। उस वक्त कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा को लेकर कई सवाल उठाए थे। अभ्यर्थियों ने शिकायत की थी कि क्वेश्चन पेपर में कई सवाल गलत तरीके से लिखे गए हैं। इंग्लिश के सवालों में काफी सारी स्पेलिंग मिस्टेक है। बड़ी संख्या में पिछले साल के सवालों को रिपीट कर दिया गया है। छात्रों का कहना था कि पेपर में व्याकरण की गलती से भी सवालों को समझना काफी मुश्किल हो रहा है। कई छात्रों ने तो ये तक दावा किया था कि ये पेपर भी लीक हो चुका है, लेकिन उस वक्त NTA की तरफ से इसे लेकर कुछ भी नहीं कहा गया, ना ही कोई ठोस कदम उठाए गए। लेकिन जब NTA को यह लगा कि उसका चुप रहना एक बार फिर देश में छात्र आंदोलन का कारण बन सकता है, तब आनन फानन में NTA की तरफ से एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। NTA की तरफ से बताया गया है कि जिन 3 विषयों की परीक्षा को रद्द किया गया उनके क्वेश्चन पेपर में कई तरह की गड़बड़ियां पाई गई हैं। इनमें स्पेलिंग मिस्टेक से लेकर प्रिंटिंग की गलतियां शामिल हैं। इसके अलावा इन पेपर्स में पूछे गए सवाल रिपीट किए गए थे और छात्रों ने भी इसका जिक्र किया था। ऐसे में सिर्फ सवालों को हटाकर इस गलती को ठीक नहीं किया जा सकता था। NTA ने सफाई तो दे दी, लेकिन असली सवाल का जवाब अब भी नहीं दिया गया है कि नीट एग्जाम की तरह ही यूजीसी नेट के एग्जाम भी लीक हुए थे या नहीं। वहीं अब NTA के इस फैसले पर और लापरवाही पर बवाल मच गया है। सरकार बुरी तरह घिर गई है। विपक्ष ने सरकार पर अपने हमले और तेज कर दिए हैं, जिससे सरकार मुश्किलों में नजर आ रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तो सीधे PM मोदी को फंसा दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया कि मोदी जी देखिए आपके NTA ने अभी क्या किया। समाजशास्त्र, अंग्रेजी और वाणिज्य की यूजीसी नेट परीक्षाएं 22 से 30 जून के बीच आयोजित की गई। लगभग 2 महीने बाद NTA ने तीनों परीक्षाओं को रद्द कर दिया है, क्योंकि उसने दोषपूर्ण प्रश्न पत्र तैयार किए थे और पुराने प्रश्न दोहराए थे। हजारों उम्मीदवार जिन्होंने सालों तक तैयारी की, फॉर्म भरे, फीस जमा की, दूर दराज के सेंटर्स तक के लिए यात्रा की, उन्हें अब सितंबर में ये सब फिर से करना होगा। NTA गलती करता है, लेकिन सजा छात्र को भुगतनी पड़ती है।
कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि यह अब शिक्षा प्रणाली नहीं रही, एक शोषण मशीन बन गई है। ये छात्रों और युवाओं का पैसा, साल, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास छीन लेती है और बदले में कुछ नहीं देती, नौकरी भी नहीं। राहुल गांधी ने सीधे पीएम मोदी से कई सवाल किए और साफ कहा कि जब तक मोदी सवालों का जवाब नहीं देते तब तक विपक्ष और खुद राहुल गांधी चुप नहीं बैठने वाले। कांग्रेस सांसद ने पोस्ट में आगे कहा कि एनटीए अब भी असल सवाल का जवाब नहीं दे रहा कि क्या परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक हुए थे। मोदी सरकार के हर दूसरे अंग की तरह एनटीए कभी ये नहीं मानता कि ये उसकी गलती है। हर दूसरे दूषित प्रश्न पत्र की तरह मुझे पूरा यकीन है कि कोई जवाबदेही नहीं होगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहला कदम था, आखिरी नहीं। एनटीए के नेतृत्व को भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। सितंबर में दोबारा परीक्षा देने वाले हर छात्र से मेरा कहना है कि आप समस्या नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जो परीक्षा संचालित नहीं कर सकती और फिर परीक्षा देने वाले छात्रों को दोष देती है। आपके साल बर्बाद हो रहे हैं और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक प्रधानमंत्री मोदी इसका जवाब नहीं देते। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहला कदम था, यानी साफ है कि उन्होंने चेतावनी दे दी है और संकेत भी कि आगे और भी इस्तीफे हो सकते हैं। सिर्फ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर पीएम मोदी को नहीं घेरा, बल्कि कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला है। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तो पीएम मोदी से माफी की मांग कर दी है। कहा है कि प्रधानमंत्री को तुरंत देश के युवाओं और छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि मोदी जी, देश के छात्रों और युवाओं से माफी मांगकर एनटीए को तत्काल भंग कर दीजिए। आपकी एनटीए ने एक बार फिर से लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया है। यूजीसी नेट की सोशियोलॉजी, इंग्लिश और कॉमर्स की परीक्षाएं कराने के करीब 2 महीने बाद रद्द कर दी गई। नाकामी एनटीए की और सजा भुगते देश के छात्र। सबसे बड़ा सवाल, क्या परीक्षा से पहले पेपर लीक हुए थे जो 2 महीने बाद परीक्षा रद्द की गई है? एनटीए जवाब क्यों नहीं देती? बार बार युवाओं के भविष्य को कुचलने वाली एनटीए को भंग करो, जिम्मेदारों पर कार्रवाई करो और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने भी पीएम मोदी पर सवालों की बौछार की है। गौरव गोगोई ने साफ कहा है कि शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त माफियाओं को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। कांग्रेस नेता ने मोदी से सवाल किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी शिक्षा मंत्री और उच्च शिक्षा सचिव को क्यों बदल दिया, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा प्राधिकरण यानी एनटीए के अध्यक्ष को पद पर ही बनाए रखा। भारतीय युवाओं की क्षमता हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर हम भारत के लिए अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो हमें उनमें बुद्धिमानी से निवेश करना होगा। सिर्फ कांग्रेस या राजनीतिक दलों ने ही इस पर सरकार को नहीं घेरा, बल्कि छात्र आंदोलन में सबसे मुखर रही आयसा प्रमुख नेहा बोरा की प्रतिक्रिया भी आई है। उन्होंने भी सरकार को घेरा है। नेहा ने तो एनटीए को सीधा एक बीमारी करार दे दिया है। नेहा ने कहा कि पेपर लीक होना लक्षण है तो एनटीए बीमारी है। इस बार तो लगता है कि पेपर लीक होने की जरूरत ही नहीं। टाइपिंग की गलतियां, अनुवाद की गलतियां, व्याकरण की गलतियां, तथ्यात्मक गलतियां, दोहराए गए प्रश्न और नतीजा 3 यूजीसी नेट परीक्षाएं रद्द, अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी। एनटीए ने छात्रों को फिर से निराश किया है। एनटीए को खत्म कर देना चाहिए। एनटीए ने जो पेपर कैंसिल किए हैं उन्हें दोबारा कराने के लिए समय और तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। एनटीए ने बताया है कि अंग्रेजी और कॉमर्स का एग्जाम 9 सितंबर को आयोजित किया जाएगा, जबकि 10 सितंबर को पहली शिफ्ट में सोशियोलॉजी का पेपर होगा। एनटीए ने यह भी बताया कि इन परीक्षाओं के लिए दोबारा कोई फीस नहीं ली जाएगी। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या री एग्जाम करवाकर यह समस्या यही खत्म हो जाती है? क्या इस बात की गारंटी मिल जाती है कि जब दोबारा एग्जाम होंगे तब किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी? हालांकि ये तो देखना होगा। लेकिन अब एक बात तो साफ है कि शिक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले एनटीए के चलते पीएम मोदी घिर गए हैं और राहुल गांधी ने भी बड़ी चेतावनी दे दी है।